वेलकम बैक। आज है सैटरडे 15 अगस्त। तो हमारी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने ट्रांसफ़र की है जो कि हम अपने एसएमसी प्रोग्राम में सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। तो कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नई लर्निंग्स आज की वीडियो में हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बेहतर कर सके, आप प्रॉफिटेबल बन सके। तो शुरुआत करते हैं इथेरियम से। ये हमारा कल का ट्रेड था जो हमने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था कि 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है बार बार। जब जब ये इवेंट बेस्ड था सारा, तो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। ये वेडनेसडे को जब सीपीआई डाटा रिलीज हुआ था तो इसमें पंप एंड डंप आम बात है गोल्ड एंड क्रिप्टो में। बट जो अब असली मूव आएगा इथेरियम में, वो आएगा इस जोन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कल फ्राइडे को ही ये ब्रेक डाउन कर देगा इस सारी जो यहाँ पे स्टॉप लॉस जिन्होंने रखे होंगे बाई साइड, जिन्होंने क्रिप्टो को बाय कर रखा है इथेरियम को, तो इसको एसएल हंट करेगा ये वाले पीओआई तक के लिए। बट आप देख सकते हो आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल कम है और मार्केट टोटली साइडवेज हो चुकी है। तो इसको हमने सीटीसी पे काट दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट। अब मंडे प्लान करेंगे। मंडे को हमें क्या प्लान करना है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे नज़र बनाए रखनी है जो कि है 1900 का राउंड लेवल। 1900 के ऊपर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, हम एनालिस्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, बट अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे होल्ड कर जाता है, मतलब कि एक कैंडल इस पे सस्टेन करके कोई लिक्विडिटी ट्रैप करके यहाँ पे सस्टेन कर जाती है, तो हम इसको बाय साइड प्लान करेंगे विद अ टारगेट ऑफ दिस। इससे ऊपर हम प्लान नहीं करेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट कितनी बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है, तो यहाँ पे हमें क्लियर क्लियर 2% मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, 30 से 35 पॉइंट हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। अगर ये वाला ट्रेड हमारा कंटिन्यू रहता है, मार्केट डाउन साइड प्ले करता है, यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेकडाउन करती है जो एक माइनर सपोर्ट एक्ट कर रही है, और जैसे ही इस इन सब के स्टॉप लॉस हंट होंगे, तो एक शार्प मूव हमें इस पीओआई तक देखने को मिल सकता है। वही हमें 40 पॉइंट यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। हमारे टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो जाएंगे अगर ये शॉर्ट का ट्रेड हमारा एक्टिव हो जाता है मंडे को। अब मोमेंटम कब आता है, सुबह 6 या 7 बजे के बीच में आईएनआर टाइम में, या फिर 1:30 से 2 बजे लंदन सेशन जब ओपन होता है, या यूएस सेशन जब 6-7 बजे रात में इंडिया के टाइम पे ओपन होता है। तब 3 मोमेंटम आते हैं क्रिप्टो एंड गोल्ड में। तो आपको ये 3 मोमेंटम में ही अपने इंट्राडे ट्रेड्स को प्लान करना होता है। अब आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक टाइट नैरो रेंज में चल रही है। कितने दिन हो गए मार्केट को इस नैरो रेंज में ट्रैवल करते हुए, ये ऑलमोस्ट 14 जुलाई से आज होगी है 15 अगस्त, एक महीना हो गया है मार्केट को इस रेंज में ट्रैवल करते हुए, मतलब कि यहाँ पे टाइम बिताते हुए। तो जब भी इथेरियम ऐसी नैरो रेंज में टाइम बिताता है, एक महीना या एक महीने से ज़्यादा, तो एक बड़ा फॉल या ब्रेकडाउन या बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सेम अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने सेम टाइम स्पेंड किया था एक रेंज में, नैरो रेंज में, और उसके बाद हमें क्रैश देखने को मिला था इथेरियम में ऑलमोस्ट 30% का, मतलब 750 पॉइंट का। तो अभी हम 750 पॉइंट तो टारगेट नहीं कर सकते, बट हमें यहाँ पे 5 से 7% का या तो ब्रेकआउट अपसाइड देखने को मिल सकता है, या ब्रेकडाउन डाउन साइड को देखने को मिल सकता है। तो जब ब्रेकआउट आएगा तो हमारे डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये स्विंग ट्रेड रहेगा। ये हो सकता है हफ्ता चले, 2 हफ्ता चले, हो सकता है 3 हफ्ते चले। जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, तो 15 मई से लेके जो इसका बॉटम आउट हुआ था 6 जून, ऑलमोस्ट 15 दिन ये ब्रेकडाउन चला था। रोज मार्केट खुलती थी और सेल ऑफ होता था, रोज मार्केट खुलती थी, सेल ऑफ होता था, और बीच में कई बार ये 1-2 दिन यहाँ पे होल्ड भी करता था। क्यों? क्योंकि इसको लिक्विडिटी चाहिए ट्रैवल करने के लिए, प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो सेम हमें यहाँ पे सेम मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इधर अपसाइड इधर डाउन साइड। अगर अपसाइड क्या ये सस्टेन कर जाता है ये रेजिस्टेंस लेवल, तो हमें पहला टारगेट ये देखने को मिलेगा एंड फाइनल टारगेट ये देखने को मिलेंगे 2200 के। पहले टारगेट रहेंगे 2050 के। क्यों? क्योंकि 2050 पे भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, और जो फाइनल ऑर्डर ब्लॉक है जहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, वो है 2250। सो 200-200 पॉइंट के हमारे पास क्विक मोमेंटम रहेंगे। पहला टारगेट रहेगा हमारा ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड टारगेट जब ये लेवल सस्टेन हो जाएगा, ब्रेकआउट रहेगा, तो फाइनल टारगेट्स रहेंगे हमारे ये।
तो 300 पॉइंट का हमारे पास फाइनल टारगेट्स रहेंगे अगर इथेरियम इस ब्रेकआउट को सस्टेन कर जाता है। और यहाँ तक के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ था तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका था। अब ये एक्ट करेगा एज ए रेजिस्टेंस। तो पहली बार जब यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे बाय करेगा, जो 1900 लेवल के ऊपर या 2000 लेवल के ऊपर बाय करेगा, तो वो अपनी प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश भी करेगा। जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो शार्प एक बार सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है इस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जो क्रिएट होगा। फिर ये हो सकता है यहाँ से एक एसएमसी का सेटअप बना के दोबारा से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करे और यहाँ तक के टारगेट्स हमें दोबारा देखने को मिल सकते हैं। बट हमें इतना लंबा प्लान नहीं करना है। हमें जब बाई साइड के लिए प्लान करना है, जब ये ऑर्डर ब्लॉक सस्टेन हो जाएगा 1960 का ये वाला, तो हमें फाइनल पहला टारगेट यहाँ रखना है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज हमें बुक कर लेनी है। जैसे आप एक लॉट से काम कर रहे हो तो इधर आधा लॉट बुक कर लो, 10 लॉट से काम कर रहे हो तो 5 लॉट बुक कर लो, और जो अपनी एंट्रीज हैं उसको ट्रेल कर लो अपनी एंट्री पे। इससे क्या होगा, आप प्रॉफिट भी बुक कर रहे हो और आपका जो रिस्क है वो भी कम हो रहा है मार्केट में। तो हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करना भी ज़रूरी है, खासकर क्रिप्टो एंड गोल्ड में, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। एक सडन मूव पंप का आएगा, एक सडन मूव डंप का आएगा। तो हमेशा प्रॉफिट्स बुक करना सीखिए इस मार्केट में, और आप ऐसे ही अपना कैपिटल ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, अब ये तो था हमारा अपसाइड का प्लान। अब डाउन साइड अगर मार्केट प्ले करती है, अगर ये वाला जोन, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये सपोर्ट, ये लिक्विडिटी एरिया अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है, तो हमें इथेरियम को शॉर्ट करना है। पहला टारगेट रहेगा ये, एंड फाइनल टारगेट रहेंगे ये बॉटम। ठीक है, इधर हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटीज बुक करनी है जिससे हमारा ट्रेड रिस्क फ्री हो जाए, और इधर हमें फाइनल टारगेट बुक करने हैं जो कि है 1550, बट हम 1600 के आसपास ही बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो जोन होते हैं ना वो पहले ही एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ये प्रॉपर जोन है, ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, ये ब्रेकडाउन करके यहाँ तक आए, इसको टैप करते ही ऊपर चला जाए। तो आप बोलोगे यहाँ तक तो आया नहीं। भाई जो सपोर्ट होता है ना वो एक प्रॉपर जोन होता है, एक ब्रिक होती है, नॉट अ सिंगल लाइन। तो आपको जोन आइडेंटिफाई करने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है। जोन्स अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, प्रॉफिट बुक करना सीख जाओगे उन जोन पे, तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही निकलोगे मार्केट में। तो ये हमारा डाउन साइड का प्लान है थेरियम में, ये है अपसाइड का। हमें डिपेंड करना है ये जोन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो डेली टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम्स में हम ट्रेड शेयर करते रहते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, जिसमें हमारे 10-15 पॉइंट के एसएल होती है थेरियम में, और 30 पॉइंट के हमारे टारगेट्स रहते हैं। 1:2 के हम टारगेट्स या फिर अपने जो सेटअप्स रहते हैं वो शेयर करते हैं अपनी कम्युनिटी में। अगर आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएमसी सीखना चाहते हैं तो बायो में हमारा नंबर है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर डाल दूंगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन में भी सेम वही कंडीशन बन रही है। जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी तो हमने सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक को ऑब्जर्व करने को कहा था कि मार्केट अगर ये ऑर्डर ब्लॉक सस्टेन कर जाती है, देखो ये ना फेक आउट, ये ट्रैपिंग होती है। लोगों को लगेगा ब्रेकआउट आ गया है, इनको बाई साइड बिठा लेंगे और यहीं से डंप। इन सबके एसएल लेने गया था। अब जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है, हो सकता है ये यहाँ पे दोबारा से एक बार एसएल हंटिंग करे। क्यों? क्योंकि मार्केट को फ्यूल चाहिए ट्रैवल करने के लिए, मैं बार बार कहता हूँ। और फ्यूल कहाँ होते हैं? जहाँ मैक्सिमम स्टॉप लॉस होते हैं लोगों के। ठीक है, जहाँ मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, अगर जिन्होंने शॉर्ट किया तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस लोगों के कहाँ पे होंगे? इस लेवल पे। तो क्या अगर इसको नीचे जाना होगा ना, तो ये एक बार इन सबकी लिक्विडिटी लेगा और इस पीओआई तक हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको ऊपर जाना है तो एक बार ये डाउन साइड की लिक्विडिटी लेगा। पहला छोटा मेजर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला। उसके बाद जो मैक्सिमम ऑर्डर ब्लॉक्स या मैक्सिमम स्टॉप लॉस होंगे, जो स्विंग पर्पस के लिए बाय कर रखा है बिटकॉइन को, जो देख रहे हैं दोबारा से इस लेवल तक जाएगा और 82,000 का या फिर 75,000 का, तो उनके स्टॉप लॉस हमेशा बड़े रहेंगे 5-10 हज़ार पॉइंट के। ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इन सब के स्टॉप लॉस कलेक्ट करेगा। इन सब के स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई लिक्विडिटी सेटअप बनाएगा एसएमसी का, फिर दोबारा ये अपसाइड के लिए प्लान करेगा बिटकॉइन। बट हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें फॉर्मो ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना है। तू भाई कहीं भी चल, हम बहती गंगा में अपने हाथ धो लेंगे।
ठीक है, तो हमें ये दो ऑर्डर ब्लॉक्स पे ध्यान रखना है। अगर मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप नहीं करती और स्ट्रेट में यहाँ पे एक सिंगल कैंडल क्लोज कर जाती है बिटकॉइन में, तो हमें ये वाले पीओआई तक बिटकॉइन देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। अगर मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक सस्टेन कर जाती है अपसाइड के लिए, जो कि है 66,500, और मार्केट यहाँ पे सस्टेन होके एक दिन या दो दिन टाइम स्पेंड करती है, सिंगल मोमेंटम ऐसे ब्रेक ना करे। जैसे यहाँ पे ना मैं सिंपल सी थ्योरी बताता हूँ आपको, जब भी बिटकॉइन या इथेरियम या गोल्ड या फिर कोई भी स्टॉक, प्राइस एक्शन तो सेम ही काम करता है, ठीक है। कोई भी स्टॉक अपना मेजर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करता है, जैसे ये एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक था, पहले ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, जब इसने यहाँ पे सस्टेन किया, देखो एक बार ये इसने ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग दी, एक दो तीन चार कैंडल मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, तो जब यहाँ पे सस्टेन कर गया तो हमें यहाँ पे अपनी फुलफिल्स हो गए हमारे एंट्री क्राइटेरिया, तो हम यहाँ पे इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और जब भी एक झटके में मार्केट इसे तोड़ेगा तो वो ट्रैप होगा, उसको एक बार सस्टेन होने दीजिए, जैसे यहाँ पे सस्टेन हुआ, डेली टाइम फ्रेम है, दो तीन दिन यहाँ पे मार्केट ने बताया, और जब ये वाला जोन टूटा तो एक शार्प फॉल देखने को मिला। तो ये आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं कि ये ट्रैप तो नहीं है, ये सच्ची में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट में ब्रेकआउट आया है या ब्रेकडाउन आया है, तो इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्राइस ना खुद ही बता देता है कि मैं किस तरफ जाने वाला हूँ, सिर्फ आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, कुछ रूल्स आपको बनाने होंगे कि ये ऐसे ब्रेकआउट में आइडेंटिफाई करूंगा, ऐसे ब्रेकडाउन में आइडेंटिफाई करूंगा। तो सेम हमें यहाँ पे भी सेम ऐसे ही देखना है। यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा तो हमें क्या देखना है, ऐसे क्राइटेरिया फुलफिल हो, मार्केट यहाँ पे आए, ऐसे सस्टेन करे, उसके बाद जैसे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, दो तीन दिन यहाँ पे बिताया और एक मेजर फॉल देखने को मिला। सेम हमें यहाँ पे देखना है, अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताती है, एक दिन कैंडल, दो दिन, तीन दिन के बाद सस्टेन होके यहाँ एसएमसी का लिक्विडिटी सेटअप बना के ऊपर जाती है और ये जोन को, अपने स्विंग को ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली इसको बाय करेंगे। अब ये सस्टेन हो चुका है ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ले ली है, अब ये बाई साइड के लिए रेडी है। सेम गोज विद डाउन साइड। डाउन साइड सेम वही हमारे क्राइटेरिया रहेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है, जो कि है 61,000, और यहाँ पे टाइम बताती है दो तीन दिन, तो ये फेक ब्रेकडाउन के चांसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो हम इसको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं विद दिस लेवल ऑफ पीओआई। 58,000 हमें देखने को मिल सकता है इन अपकमिंग डेज, अगर ये ब्रेकडाउन होता है मार्केट में, ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होता है। अपसाइड हमारा क्लियर है, डाउन साइड हमारा क्लियर है। अब आते हैं हम गोल्ड में। गोल्ड में हमारे लास्ट वीक काफ़ी अच्छे टारगेट्स देखने को मिले हैं। मैंने जब अपनी वीडियोस बनानी शुरू की थी तो मैंने आपको बोला था कि ये लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं होता या ये लेवल जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता, हम गोल्ड में ट्रेड अपना पंच नहीं करेंगे। अब जैसे ही गोल्ड ने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकआउट किया, हमने यहाँ पे गोल्ड को लॉन्ग किया था, और यहाँ पे हमारी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, हमने क्लियरली कहा था ये ऑर्डर ब्लॉक तक गोल्ड आराम से आएगा, और हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं गोल्ड में। अब गोल्ड की फ्रेश पोजीशंस कब बनानी है, इधर बाई साइड इधर डाउन साइड, जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकआउट नहीं होता, हमारा जो ब्रेकआउट क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करता, तब तक हमें गोल्ड में बाय नहीं करना है। हम यहाँ पे वेट करेंगे पेशेंस के साथ। अगर ये यहाँ से ही डंप हो जाता है, ये पीओआई तक, ये ऑर्डर ब्लॉक तक, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे गोल्ड को। हमें क्या ध्यान रखना है कि मंडे के दिन, सैटरडे संडे गोल्ड बंद रहता है, मार्केट क्लोज रहती है, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही ओपन रहती है, फॉरेक्स मार्केट। तो अगर मंडे के दिन मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करती या आने वाले कुछ दिनों में मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकआउट नहीं करती, तो मार्केट यहाँ से डंप हो सकती है फिर से इस लेवल तक, जो कि है $42, $4,200। अगर ये मार्केट यहाँ से डंप नहीं होती और मार्केट इस लेवल को, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक को सस्टेन कर जाती है, तो हम देखेंगे इसके ऊपर एक सिंगल कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे सस्टेन करे। सस्टेन होने के बाद कम से कम यहाँ पे टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद हम फिर यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस प्लान करेंगे। यहाँ पे ना आपको मौका मिलेगा मार्केट में समझने का कि प्राइस एक्शन क्या बताना चाह रहा है एसएमसी के थ्रू। अगर हमें यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है तो हमें नेक्स्ट टारगेट $4,700 के देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 7% है।
7% के मतलब हमारे INR में गोल्ड 1,65,000 1,70,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। बट सबसे पहले क्या है, इस ब्रेकआउट को सस्टेन करे, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक को सस्टेन करे। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक एक्टिव हो जाता है तो मार्केट यहीं से डंप हो जाएगी जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था उस पीओवाई तक। अब ये एक्ट करेगा एज ए सपोर्ट, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से गोल्ड इस लेवल को सस्टेन कर रहा था, इधर होवर कर रहा था, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा था। तो मार्केट ने जब इसको ब्रेकआउट दिया तो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट्स हुए, हमें 2 3 4 5% के हमें टारगेट्स देखने को मिले हैं यहाँ पे मार्केट में। अगर मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक सस्टेन नहीं करती और हमें गोल्ड फिर से हमें शॉर्ट के लिए देखने को मिल सकता है। मैं अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा ट्रेड, अगर हमें कुछ भी हमें गोल्ड में अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो अभी तो फ्रेश बाइंग या सेलिंग गोल्ड में हमें नहीं करनी है, जो भी करनी है मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं, उसके बाद ही करनी है। अब आते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी पे हमने शॉर्ट शॉर्ट अपने लेवल्स दिए थे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं मैंने क्या कहा था कि निफ्टी ये वाले पीओआई, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रही है और मार्केट ये रेंज में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, जब तक ये रेंज कहीं को ब्रेकआउट नहीं करती, इधर अपसाइड इधर डाउनसाइड, हमें मार्केट में एसएल देने ही पड़ेंगे। जब मार्केट यहाँ पे खुली और ये हमारा सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, तब हमें अपने नेक्स्ट पीओआई के टारगेट्स देखने को मिल चुके थे, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में क्लियरली बताया था। और मार्केट दोबारा से फ्रेश एक नए जोन में आ चुकी है। हमें मंडे के दिन मार्केट में क्या करना है, मंडे को मार्केट अगर गैप अप होती है, गैप अप इस लेवल पे होती है 24,450 के आसपास, तो हमें बिना देखे यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप एरिया देखना है, यहाँ पे शॉर्ट करना है। पहला टारगेट रहेगा हमारा ये 24,350, सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 24,300। ठीक है, अगर मार्केट ये गैप अप को सस्टेन कर जाती है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को सस्टेन कर जाती है 24,450 के ऊपर, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा जब 24,500, हम निफ्टी को बाय करेंगे, ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे। 50-50 पॉइंट के हमें इसमें टारगेट्स अचीव करने हैं निफ्टी में। ज़्यादा लंबा हमें निफ्टी में अचीव नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट एक गैप अप गैप डाउन और गैप अप गैप डाउन होने के बाद एक नैरो रेंज में चल रही है, ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो गैप अप का हमने बता दिया कि अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर गैप अप होती है तो पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा 24,600। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन होती है इस सपोर्ट जोन के पास, तो हम इसको वॉच आउट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई एसएमसी का सेटअप बनता है तो यहाँ पे बाय करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 24,350 का, सेकंड टारगेट रहेगा 24,430 का। अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाती है गैप डाउन होने के बाद, जैसे कि सेम यहाँ पे हुआ था, ऐसा क्राइटेरिया बनता है, यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, सपोर्ट ब्रेकडाउन करती है और नेक्स्ट सपोर्ट के पास हमारे टारगेट्स देखने को मिलते हैं। अगर ये सपोर्ट गैप डाउन होने के बाद ब्रेक होती है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है, तो हमें टारगेट्स ये पीओआई तक देखने को मिल सकते हैं, जो कि है 24,000 के एग्जैक्ट राउंड लेवल। 24,000 एक्ट करेगा एज ए सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमारे फाइनल टारगेट्स फिर यहाँ पे रहेंगे। अगर मार्केट में कोई मेजर गैप अप या मेजर गैप डाउन होता है तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे कुछ मिनटों के लिए, मतलब आधा घंटा 1 घंटे के लिए। तो हम प्लान करेंगे उस अकॉर्डिंगली, जो हम अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर कर देंगे। वैसे तो मंडे को वैसा गैप अप गैप डाउन का कोई सिनेरियो लग नहीं रहा, कोई मेजर 200-250 पॉइंट का। मार्केट हो सकता है 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे खुले। तो हम अपने लेवल्स शेयर कर दिए हैं मार्केट में, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, लेवल्स मार्क कर लेना। गैप अप होती है तो भी, गैप डाउन होती है तो भी आपको कैसे प्ले आउट करना है। अगर आप नए हो तो हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम अपने ट्रेड शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी को एसएमसी के बारे में या एसएमसी सीखना है तो नंबर बायो में है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो थैंक यू, ये गाइस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए ताकि हम लाइव ट्रेडिंग शुरू कर सके आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर। तो हिट लाइक बटन। थैंक यू गाइस।